हर हर महादेव। नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 सोमवार व्रत की विधि। 16 सोमवार का व्रत ज़्यादातर वही लोग करते हैं जो विशेष मनोकामना को लेकर के चिंतित रहते हैं। यदि विशेष मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं तब 16 सोमवार का व्रत बहुत ही शुभ है और इस व्रत की महिमा अत्यधिक है। इस व्रत को करने से भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ जो कि कालों के काल महादेव हैं, अपने भक्तों की छोटी चीज से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों के द्वारा अर्पण की गई मात्र एक लोटा शुद्ध जल ही आप अर्पण कर देते हैं, उसी से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तब 16 सोमवार का व्रत कितना अधिक प्रभावशाली है। 16 सोमवार का व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण होती है, सुख समृद्धि का वास होता है और इसके साथ ही मानसिक शांति प्राप्त होती है। यदि शारीरिक रूप से व्यक्ति किसी भी तरह से परेशान है या संतान से जुड़ी हुई अन्य प्रकार की समस्या है या वैवाहिक समस्या हो रही है तब 16 सोमवार का व्रत अति आवश्यक हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 16 सोमवार व्रत की विधि और इस व्रत में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ज्यादातर हम लेंगे लोगों के जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को, जैसे कि 16 सोमवार का व्रत कब से शुरू करना चाहिए, उद्यापन कब करना चाहिए, 16वें सोमवार को या 17वें सोमवार या फिर 18वें सोमवार को, प्रसाद में किन किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, व्रत खोलने की विधि क्या है, व्रत किस समय खोलना चाहिए, प्रसाद के कितने हिस्से करने चाहिए, पूजा घर में करना शुभ है या फिर मंदिर में करना चाहिए, पूजा सुबह करना चाहिए या फिर संध्याकालीन को करना चाहिए। इसके साथ ही जो भी भक्त 16 सोमवार का व्रत करते हैं, क्या उन्हें जब तक यह व्रत पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक नॉन वेज या प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं। इसके साथ ही जानेंगे 16 सोमवार व्रत में नमक खाएं अथवा नहीं, चाय कॉफी पीना चाहिए अथवा नहीं, यदि पीरियड्स आ जाता है तब उसमें व्रत की गिनती हम करेंगे या नहीं। ऐसी सभी जानकारी आज के इस वीडियो में हम लेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। भगवान भोलेनाथ की कृपा से 16 सोमवार करने वाले सभी भक्तों की मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो, इस बात की कामना करते हुए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 16 सोमवार व्रत में जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है, उसी प्रकार से जो भी भक्त इसमें चंद्रमा की पूजा करते हैं उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से भी आपके बहुत सारे कार्य सिद्ध होते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से 16 सोमवार का व्रत वही व्यक्ति करता है जिस पर भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है। सावन के माह में चैत्र, बैसाख, कार्तिक और मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार से आप इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, इस व्रत की जो पूजा है वह खासकर प्रदोष काल में करना बहुत ही शुभ होता है। वैसे भी भगवान भोलेनाथ की जो पूजा होती है, यदि वह प्रदोष काल में करते हैं तो वह बहुत ही शुभ रिजल्ट को देने वाला होता है। और यदि समय का अभाव हो तब ऐसे में आप पूजा सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन पूजा करते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें, समय एक ही होना चाहिए। पूरे 16 सोमवार तक आप एक ही समय का ध्यान रखेंगे। यदि आपने पूजा सुबह आरंभ की है तब प्रत्येक 16 सोमवार को सुबह ही आपको पूजा संपन्न कर लेना है, और यदि आपने प्रदोष काल में आरंभ की है तब प्रत्येक 16 सोमवार को आपको संध्या काल के समय ही पूजा को करना है। व्रत के एक दिन पहले से ही आपको अपने नियम को धारण कर लेना है, जैसे कि सभी प्रकार के तामसिक भोजन का त्याग करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, काम क्रोध का त्याग करना है, लोभ का त्याग करना है, अन्य किसी भी प्रकार की चुगली करना या किसी अन्य की बुराई करना, इस प्रकार की जितनी चीजें होती हैं उन सभी का आपको त्याग करना है। शुद्ध सात्विक भोजन आपको ग्रहण करना है। यह एक दिन पहले से ही आपको नियम पालना है। 16 सोमवार का जो उद्यापन किया जाता है वह 17वें सोमवार को किया जाता है। 16वें सोमवार को कभी भी उद्यापन नहीं करना चाहिए। 17वें सोमवार को करें, और यदि आपको पीरियड्स आ जाता है या घर में सूतक पातक कुछ भी ऐसा लग जाता है तब ऐसे में आप 18वें सोमवार को भी उद्यापन कर सकते हैं। यदि संभव हो तो ब्राह्मण के द्वारा उद्यापन करवाना चाहिए। स्वयं उद्यापन का विधि तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आपके पास कोई अन्य प्रकार का साधन ना हो। यदि आपके पास ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो पाता है
या आप इतना सामर्थ्य नहीं महसूस करते हैं, तभी आपको खुद से उद्यापन करना चाहिए। यदि आप श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा उद्यापन करवाते हैं, तब वह सभी जितनी भी क्रियाएं होती हैं वह बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न कराते हैं। और यदि स्वयं करते हैं, तब ओम नमः शिवाय इस मंत्र के द्वारा 108 बार आपको हवन करना है। बिना हवन के किसी भी पूजा पाठ का उद्यापन नहीं होता है। उद्यापन में 1.25 किलो आटे का या 5.25 किलो आटे का चूरमे का प्रसाद बना करके भोग लगाना है। इसके 3 हिस्से करने हैं और पहला हिस्सा शिवलिंग पे अर्पण करना है, जिसे बाद में आप गाय को खिला दें। दूसरा घर परिवार में बांटें, तीसरे हिस्से को स्वयं ग्रहण करें। उसके बाद 16 ब्राह्मण को दान और दक्षिणा देना चाहिए। यदि आप 16 ब्राह्मण नहीं जमा सकते हैं, तब ऐसे में 16 सुहागन स्त्रियों को भी श्रृंगार की चीजें दान कर सकते हैं। और यदि आपसे यह भी ना हो पाए, तो घर में यदि 16 कन्याएं हैं जो कि छोटी उम्र की हैं, तो उन्हें भी आप ब्राह्मण मान करके उन्हें जमा सकते हैं, उन्हें दान दक्षिणा दे सकते हैं। व्रत करने वाले सभी भक्तों को सात्विक भाव से प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। और जो प्रसाद आप भगवान भोलेनाथ को अर्पण करेंगे, उस प्रसाद के 3 हिस्से होने चाहिए। प्रसाद आटे का चूरमा का अवश्य ही बनाना चाहिए। इसके साथ आप चाहे तो कोई ना कोई ऋतु फल को भी भोग में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि हमने 3 कटोरियाँ यानी कि 3 पाव आटे का चूरमा बना लिया है, उसके 3 हिस्से किए। पहला भगवान शिव को अर्पण किया, दूसरा घर परिवार के सदस्यों को खाने को दिया और तीसरा हिस्सा हम स्वयं खाएंगे। उसी प्रकार से 3 केले का भोग हम लगा सकते हैं, जिसमें 1 केला शिवलिंग में, दूसरा घर परिवार के लोग खाएंगे और तीसरा हम खाएंगे। यदि ऐसा ना हो तो आप 2 केले का भोग भगवान शिव को लगा सकते हैं, या 2 अमरूद, 2 सेब का, 2-2 करके इस प्रकार से आपको भोग में नियम का पालन करना है। जो हिस्सा आपने स्वयं के लिए रखा है, उसे किसी दूसरे को बिल्कुल ही ना दें। यह प्रसाद आपको ही खाना है और शुद्ध सात्विक भाव से भगवान शिव का धन्यवाद करते हुए आपको इस प्रसाद को ग्रहण करना है। जो प्रसाद आप पहले सोमवार को अर्पण करेंगे या चढ़ाएंगे भोग में, वही प्रसाद प्रत्येक सोमवार को आपको चढ़ाना है। यह नियम बहुत जरूरी है, इसे जरूर आप ध्यान रखेंगे। पूजा की पूर्णता के लिए दूसरे के यहाँ का अन्न और जल को नहीं ग्रहण करना चाहिए। जब तक व्रत पूर्ण ना हो जाए, तब तक भगवान शिव के मंत्रों का आपको मानसिक रूप से जाप करना चाहिए। और यदि आप चाहें तो शिव पुराण का पाठ भी कर सकते हैं। यह और भी ज्यादा शुभ फल को देने वाला होता है। व्रत करने वाले सभी भक्तों को सुबह स्नान करने वाले जल में काले तिल मिला करके उस जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा में सफ़ेद वस्त्र बहुत ही प्रिय होता है। यदि सफ़ेद वस्त्र ना पहन पाएँ, तब ऐसे में पीला, लाल, नारंगी इस प्रकार के वस्त्र भी आप पहन सकते हैं। इसके पश्चात शिवलिंग के समक्ष व्रत का संकल्प लेना अति आवश्यक होता है। व्रत की पूर्णता के लिए व्रत का संकल्प लेना उतना ही आवश्यक है जितना आराधना करना। यदि आप व्रत का संकल्प नहीं लेंगे, तब आपका कोई भी व्रत से फल आपको प्राप्त नहीं होगा। संकल्प लेने से पहले भगवान भोलेनाथ के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएं। फिर व्रत का संकल्प लें। उसके बाद भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव का अलग अलग प्रकार से अभिषेक किया जाता है, जैसे कि जल, दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत, गन्ने के रस से, आंवले के रस से, इस प्रकार अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करने का महत्व होता है। तो आप जिस भी प्रकार से अभिषेक कर सकते हैं, उस प्रकार से अभिषेक करें। फिर भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, दुर्वा, समी पत्र, अक्षत, आक के पत्ते, कनेर के पुष्प वगैरह चढ़ा करके पूजा करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को भस्म जरूर अर्पण किया जाता है। चंदन से उनका श्रृंगार किया जाता है। फिर पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पण करना है। चूरमे का भोग उसके बाद लगाएं। फिर धूप, दीप, गंध इत्यादि अर्पण करें और उसके बाद व्रत की कथा सुने। 16 सोमवार व्रत की कथा का श्रवण करना बहुत जरूरी होता है और वहीं पर बैठ के आपको कथा भी सुननी है। ये नहीं करना है कि आपने पूजा कहीं और की और कथा कहीं और श्रवण कर लिया। कथा भी वहीं पर बैठ के सुने।
और उसके बाद आरती करें। सबसे अंत में क्षमा प्रार्थना करें। व्रत करने वाले भक्तों को नॉनवेज का सेवन यदि संभव हो तो नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तब व्रत के एक दिन पहले से ही, जिस दिन आप अपने बालों को धोते हैं, केशों को धोते हैं, उस दिन से नियम का पालन करना है। उस दिन से नॉनवेज, प्याज, लहसुन नहीं खाना है। यदि आपसे संभव हो तो व्रत के पारण वाले दिन भी नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। कम से कम जब व्रत खोलते हो तब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और उस समय प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। व्रत करने वाले चाय, शरबत, कॉफ़ी का सेवन कर सकते हैं। हाँ, यदि आप पीरियड्स में हैं तब आप चाहें तो पूजा की जो विधियां हैं घर में आप अपने पति से संपन्न करवा सकते हैं, या घर के कोई अन्य सदस्य हैं तो उनसे आप पूजा की सारी विधियों को संपन्न करवा सकते हैं। आप उपवास रख लें। ऐसा करने से व्रत की जो संख्या है वह पीरियड्स के दौरान जो आती है वह भी गिनती होगी। लेकिन यदि आप पूजा नहीं कर पाते हैं या घर के किसी अन्य सदस्य से भी आप पूजा नहीं करवा पाते हैं, तब ऐसे में व्रत आपको नहीं तोड़ना है, क्योंकि यह लगातार व्रत किया जाता है। व्रत तो रखना है, लेकिन इस व्रत की जो संख्या है वह आपके व्रत की संख्या में इसकी गिनती नहीं होगी। अब हम बात करते हैं पूजा घर पर करें या फिर मंदिर में। देखिए, यदि आपके घर पर शिवलिंग है तब आप घर में भी पूजा कर सकते हैं, और यदि ना हो तब मंदिर में कर लें। यदि आप पार्थिव शिवलिंग का पूजा बनाकर करते हैं तो वह बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। अन्यथा आपकी जैसी श्रद्धा हो वैसे आप पूजा कर सकते हैं। पूजा करने वाले व्रत के दौरान सेंधा नमक यानी कि व्रत के नमक का भी सेवन नहीं करें। इसमें नमक का सेवन नहीं किया जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की सभी जानकारियाँ आपके लिए काफ़ी होंगी, और मन में जितनी भी उलझने हैं वह सभी आज की इस जानकारी से सुलझ जाएंगी। यदि फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप जरूर उन सवालों को पूछें। हम कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों का जवाब देने की। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।